हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो इस वीडियो में हम जो 10 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर तक का वीक था, उस पूरे वीक के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने थे उन सबको कवर करेंगे। तो जो लोग डेली करंट अफेयर्स देखते हैं तो उन लोगों का पूरे वीक का रिवीजन हो जाएगा, और जो वीकली करंट अफेयर्स देखना पसंद करते हैं तो पूरे वीक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उनके कवर हो जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके खोजकर्ता नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये डीएनए के इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल की खोज करी थी। नेक्स्ट, हाल ही में किसने लैंगिक समानता और कार्यस्थल समावेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिलाओं को प्रति वर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश देने की मंजूरी दी है? तो कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट, हाल ही में कहा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन जलवायु सम्मेलन, जो कि जलवायु वार्ताओं की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है, आयोजित हुआ है? तो ब्राजील के बेलेम शहर में हुआ था। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के स्वास्थ्य एवं जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2025 में नेक्स्ट कार 19 भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी का शुभारंभ किया। यह नवाचार कैंसर उपचार में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में भारत का निर्णायक कदम है। इसे किसके सहयोग से विकसित किया गया है? तो इसे सहयोग किया है इम्यूनो एसीटी ने, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने, डीबीटी ने और बीआईआरएसी के सहयोग से। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो भारत के रेल ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है? तो वाराणसी से किया है। नेक्स्ट, हाल ही में 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। इसके पास कौन कौन से 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो एक है तिरुवनंतपुरम, दूसरा है कोच्चि, कोझिकोड, कन्नूर। नेक्स्ट, हाल ही में कौन थाईलैंड में आयोजित मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं? तो मोनिका विश्वकर्मा। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक का बाजार पूंजीकरण 100 अरब डॉलर लगभग 8,850 अरब रुपए के पार पहुंच गया है? तो एसबीआई। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये 8 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में गूगल जेमिनाई के एआई ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये अपना देश भारत रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहाँ सती राधिका शांति उद्यान का उद्घाटन किया है? तो असम में। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो चीन ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की शियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियां खोजी गई हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, हाल ही में 56वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो गोवा में। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया है? तो अमेरिका ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में भगवान बुद्ध की पवित्र अवशेषों को लेकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल कहाँ पहुंचा है? तो भूटान। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए? तो तुर्की। अब नेक्स्ट है, भारत के स्वर्ण भंडार के प्रबंधन में एक ऐतिहासिक बदलाव लाते हुए हाल ही में किसने विदेशों में रखे बड़े हिस्से को देश वापस लाने की प्रक्रिया तेज कर दी है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने। नेक्स्ट, हाल ही में मालाबार अभ्यास 2025 एक प्रमुख बहुपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो उत्तरी प्रशांत महासागर के गुआम में। नेक्स्ट है, हर साल 10 नवंबर को पूरी दुनिया विश्व शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाती है। इसे यूनेस्को ने 2001 में स्थापित किया था। इस दिवस की इस वर्ष की थीम क्या रही? तो ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टुमारो, द साइंस वी नीड फॉर 2050। विश्वास, परिवर्तन और भविष्य 2050 के लिए आवश्यक विज्ञान। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की जैव अर्थव्यवस्था कब तक 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है? 2030 तक। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगने जा रहा है? तो 17 फरवरी 2026 को। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड के स्थापना दिवस और रजत जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित भव्य समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य में कितने रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? तो 8,000 करोड़ से अधिक। नेक्स्ट, हाल ही में टाइम आउट द्वारा एशिया के 18,000 से अधिक निवासियों पर किए गए सर्वेक्षण में किसको एशिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया है? तो मुंबई।
नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में 6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप के तेज झटकों के बाद सुनामी की चेतावनी दी गई है? तो जापान। नेक्स्ट, हाल ही में किसने एक अपग्रेडेड आधार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसमें उन्नत सुरक्षा और प्रमाणीकरण फीचर शामिल है? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने। नेक्स्ट, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा के लिए चौथा EU सिलेक्ट शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कोलंबिया में। नेक्स्ट है, हाल ही में BSF के किस ट्रैकर डॉग को राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो बबीता नाम है उनका। नेक्स्ट, हाल ही में अनीश बनवाला ने ISSF विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में 25 मीटर रैपिड फायर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत पदक। नेक्स्ट, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है? तो अंगोला। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया पैसिफिक सिटी समिट 2025 का आयोजन पहली बार किस जगह में किया गया? तो ये किया गया दुबई में। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ये किया लखनऊ में। अब नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 1 घंटे में 847 पुशअप लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाया है? तो ये रोहतास चौधरी ने बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 7वीं पीढ़ी की AI चिप आयरन वुड जिसका नाम है का अनावरण किया है? तो ये किया है गूगल ने। नेक्स्ट है, हाल ही में 10 नवंबर 2025 को एक भयानक बम विस्फोट ने पूरे देश को हिला दिया जिसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई, 20 से अधिक लोग घायल हो गए। तो ये धमाका हुआ पुरानी दिल्ली के लाल किला में, मेट्रो स्टेशन के पास। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किसने पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग पर पारस्परिक सहायता हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वियतनाम ने। नेक्स्ट है, हाल ही में हर वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, इसकी इस वर्ष की थीम क्या रही? तो 2025 का वैश्विक विषय है AI एंड एजुकेशन, प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शिक्षा स्वचालन के युग में मानवीय स्वतंत्रता की रक्षा। नेक्स्ट, हाल ही में किसको उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है? और इस अवार्ड के तहत उन्हें 50,000 पॉइंट की राशि और ट्रॉफी दी गई है। तो हंगरी ब्रिटिश लेखक डेविड स्लेजलो को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के श्रम बाजार में वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही जो कि है जुलाई से सितंबर के बीच की के दौरान थोड़ा सुधार दर्ज किया गया। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में बेरोजगारी दर घटकर कितनी रह गई? जो पहली तिमाही अप्रैल से जो जून 2025 तक की थी के 5.4% कम है, तो 5.2 है अभी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का 11वां संस्करण कर्नाटक के बेलगावी स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में आरंभ किया? तो श्रीलंका। नेक्स्ट है, दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को खेल नगरी के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा। हाल ही में इस योजना की घोषणा किसने की? तो खेल मंत्रालय ने। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किसने व्यापार और समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अंगोला ने। नेक्स्ट है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के प्रबंधक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी वरुण बेरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब कंपनी ने किसको अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? तो रक्षित हरगवे को। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है? तो भारत। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो असम। नेक्स्ट, हाल ही में कौन भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो राहुल VS। नेक्स्ट, हाल ही में क्रिकेटर ऋचा घोष किस राज्य पुलिस की DSP बनी है? तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, हाल ही में दूसरा WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर द्विपक्षीय समझौता किया है? तो सऊदी अरब। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किसे हराकर 2025 का कॉग्निवेरा अंतरराष्ट्रीय पोलो कप जीता? तो अर्जेंटीना को हराकर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली जनजाति जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की है? तो गुजरात ने। नेक्स्ट, हाल ही में दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि CDOT ने किसके साथ साझेदारी की है? तो IIT गांधीनगर के साथ। नेक्स्ट, हाल ही में आंद्रे श्रीकर हैदराबाद में निधन हो गया है, वे कौन थे? तो तेलंगाना राज्य गीत जो कि है जय जय हे तेलंगाना उसके रचयिता। नेक्स्ट, हाल ही में सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, कौन
क्रिसमस द्वीप जो कि हिंद महासागर में स्थित एक ऑस्ट्रेलियाई बाहरी द्वीप है और जो जावा से लगभग 350 किलोमीटर दक्षिण में है। मुख्य भूमि ऑस्ट्रेलिया से 1550 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। वहां एआई डेटा सेंटर बनाएगा तो गूगल बनाएगा। अब नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के रेयान विलियम्स नागरिकता मिलने के बाद भारतीय फुटबॉल टीम में शामिल हुए? तो ऑस्ट्रेलिया के थे। नेक्स्ट, हाल ही में जारी हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कुल 119 अरबपतियों के साथ विश्व के अरबपतियों की राजधानी बना है? तो न्यूयॉर्क। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस राज्य में वाटरशेड महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा 3 दिन का हिमालय सम्मेलन आयोजित करेगा। तो ये करेगा उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले महारत्न सार्वजनिक उपकरण के अगले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में अनुशंसित किया गया है? तो गेल के निदेशक दीपक गुप्ता को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस सावित्री अब तटीय गश्ती पोत किस देश की यात्रा पर है? तो मोजाम्बिक। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में 2 दिन के 22वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का समापन हुआ है? तो नागालैंड में। नेक्स्ट, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? तो शेखा नासिर अल नोवेस्को। नेक्स्ट, हाल ही में 44 वर्षीय अभिनय का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अभिनेता। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की यात्रा पर गए जिसके दौरान कई प्रमुख उद्घाटन, महत्वपूर्ण घोषणाएं तथा समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए जिनका उद्देश्य ऊर्जा, स्वास्थ्य, संस्कृति और सीमा प्रबंधन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना? तो भूटान। नेक्स्ट, हाल ही में विद्युत एवं आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने देश की पहली मेगावाट घंटा क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी, जिसे VRFB बोलेंगे शॉर्ट में, प्रणाली का शुभारंभ किया। यह अत्याधुनिक 3 मेगावाट घंटा प्रणाली NTPC नेत्रा कहाँ स्थापित की गई है? तो नोएडा में, जो NTPC का अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। हाल ही में किसने जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को सम्मानित करते हुए नई दिल्ली में 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 की घोषणा की? तो जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 12 नवंबर। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में वर्ष दर वर्ष 7% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 1 अप्रैल से 10 नवंबर 2025 की अवधि में कितने तक पहुंच गई है? तो 12.9 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट, हाल ही में किसने शहरी सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 2 नवीन मोबाइल एप्लीकेशन सहकार डिजीपे और सहकार डिजी लोन लॉन्च किए हैं? केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने SIDBI वेंचर कैपिटल लिमिटेड के सहयोग से भारत के निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए कितने रुपए का वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है? तो 1000 करोड़ का। नेक्स्ट, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है? बांग्लादेश। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के कैंसर निदान पारिस्थितिकी तंत्र को नई दिशा देते हुए किसने एक राष्ट्रीय पहल शुरू की जिसका उद्देश्य तीव्र अस्थि ल्यूकेमिया और कोलांजियो कार्सिनोमा से पीड़ित रोगियों के लिए बायोमार्कर परीक्षण की पहुंच बढ़ाना है? तो सर्वियर इंडिया ने। नेक्स्ट, हाल ही में कहा भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो कोलंबो विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया है? तो 13 नवंबर। नेक्स्ट, हाल ही में पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस संस्थान के पीक वेस्ट समूह द्वारा विकसित किया गया? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे के। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कालचक्र अभिषेक का उद्घाटन किया? तो भूटान में। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है जिसके तहत भारत को बोत्सवाना से 8 चीते मिलने जा रहे हैं। यह किस प्रोजेक्ट का हिस्सा? तो प्रोजेक्ट चीता का। नेक्स्ट, हाल ही में किस सिंगर का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है? तो पलक मुच्छल का। नेक्स्ट, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है? तो बांग्लादेश। नेक्स्ट, हाल ही में संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के कृषि विभाग ने 38 वर्षों में अपनी पहली पहचान में बदलाव करते हुए
एक नया प्रतीक चिन्ह जारी किया है, तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारतीय महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया है, तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है इन्होंने। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है, तो बोत्सवाना। यहीं से 8 चीते भी आने हैं भारत में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के सभी जेलों में वृद्ध आश्रम स्थापित किए जाएंगे, तो नागालैंड। नेक्स्ट, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा साइबर भारत सेतु कार्यशाला शुरू की है, तो त्रिपुरा में। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है, तो चीन ने। नेक्स्ट, हाल ही में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 का समारोह कहाँ आयोजित किया गया, त्रिवेणी सभागार, नई दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में कौन संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य बना है, तो पंजाब। नेक्स्ट, हाल ही में 14 नवंबर को मनाया गया बाल दिवस 2025 की इस वर्ष की थीम क्या रही, तो बाल दिवस 2025 की थीम रही है हर बच्चे के लिए हर अधिकार, यानी फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। नेक्स्ट, हाल ही में अक्टूबर 2025 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं, तो ऑलराउंडर सैनुरन मुथुसामुगु पुरुष वर्ग में, और महिला टीम की कप्तान लॉरा वोल्वर्ड को महिला वर्ग में। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना की बख्तरबंद रेजिमेंटों की मारक क्षमता को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ 2095 करोड़ का एक समझौता किया है, तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL का। नेक्स्ट, हाल ही में किसने कांग्रेस द्वारा पारित अस्थायी फंडिंग बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे 42 दिनों का चलने वाला अमेरिका का सबसे लंबा सरकारी शटडाउन समाप्त हो गया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। नेक्स्ट, हाल ही में भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनपेक्स 2025 कहाँ शुरू हुआ, तो हनोई में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू की है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण को कम करने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट किया, तो पंजाब। नेक्स्ट, हाल ही में कहा राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव एवं कार्निवाल का शुभारंभ हुआ, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के दो पारंपरिक लेपचा संगीत वाद्य यंत्र तंगमुक और पोमटोक पुलित को GI टैग मिला है, तो सिक्किम। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया है, तो UAE ने। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच गरुड़ 25 नामक अभ्यास शुरू होगा, तो फ्रांस। नेक्स्ट, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ नई सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए, तो इंडोनेशिया। नेक्स्ट, हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII पार्टनरशिप समिट 2025 के 30वीं संस्करण का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में किसके द्वारा किया गया, तो भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किसकी जीत हुई, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश विश्व का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बना है, भारत। नेक्स्ट, हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया है, तो 15 नवंबर 2025। नेक्स्ट, हाल ही में किसने नई पीढ़ी के मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल विकसित किए हैं, तो DRDO ने। नेक्स्ट, हाल ही में गहरे समुद्री विज्ञान को नई दिशा देने के साहसिक कदम के तहत भारत ने भारतीय महासागर की गहराई में कितने मीटर पर विश्व की सबसे गहरी पानी के नीचे अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना की घोषणा की है, तो 6000 मीटर। नेक्स्ट, हाल ही में कामिनी कौशल का 98 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वे कौन थी, तो अभिनेत्री। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के सोनापुर और पुरी बीच को 2025-26 के लिए फिर से प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, तो उड़ीसा। नेक्स्ट, हाल ही में मानव रेटेड विक्रम इंजन का पहला सेट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को सौंप दिया है। यह इंजन LVM-3 रॉकेट के L110 चरण को शक्ति प्रदान करेगा, तो गोदरेज एरोस्पेस ने। नेक्स्ट, हाल ही में किसने केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा CBDC डिजिटल दिहरम का उपयोग करके अपना पहला सहकारी लेन देन 2 मिनट से भी कम समय में पूरा करने का इतिहास रच दिया है, तो UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट, हाल ही में किसने लद्दाख में न्यूमा एयरबेस का उद्घाटन किया, तो मार्शल AP सिंह ने। नेक्स्ट, हाल ही में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को लेकर मजबूत संकेत देते हुए किसने 3 सहकारी बैंकों पर महत्वपूर्ण मौद्रिक दंड लगाए हैं, यह कार्रवाई COP कुंभ 2025 नई दिल्ली के दौरान हुई, तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने। नेक्स्ट, हाल ही में कहा भारतीय सेना ने
ऑपरेशन अखंड प्रहार का सफल आयोजन किया। यह अभ्यास अत्याधुनिक युद्ध तकनीकों, बहुआयामी समन्वय और नई गठित रुद्र ब्रिगेड की क्षमता को परखने वाला ऐतिहासिक सैन्य अभ्यास साबित हुआ है। तो जैसलमेर राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में। तो ये थे हमारे पूरे वीकली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।